हेलो विद्यार्थियों, मैं सरोज कुमारी, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज के इस वीडियो में पढ़ रहे हैं एम.एन. रॉय का नव मानवतावाद। एम.एन. रॉय का नव मानवतावाद। एम.एन. रॉय का जन्म 6 फरवरी 1886 को कलकत्ता के पास ये गांव में हुआ। एम.एन. रॉय आधुनिक राजनीतिक विचारकों में एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में माने जाते हैं। प्रारंभ में उनका रुझान साम्यवादी अवधारणा की ओर था। कुछ टाइम पश्चात वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन अपने विचारों का सामंजस्य कांग्रेस के साथ वो बिठा नहीं पाए, तो उन्होंने एक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया और उसको विभंग करने के पश्चात उन्होंने अपनी समस्त शक्ति भारत के बौद्धिक पुनर्जागरण पर लगा दी, जिसका उद्देश्य मौलिक मानवतावाद के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। उन्होंने ग्रंथ लिखा न्यू ह्यूमनिज्म और एक साप्ताहिक पत्र भी वो निकालते थे, जिसका नाम था रेडिकल ह्यूमनिस्ट। तो अपने प्रयासों के माध्यम से वे भारत में मौलिक मानववाद या नव मानवतावाद स्थापित करना चाहते थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि उनके जो नव मानवतावादी विचार हैं, नव मानववाद के संबंध में उनके जो विचार हैं उसके मुख्य तत्व क्या हैं। जिसमें पहला आता है मानव संपूर्ण जीवन का मूल और प्रत्येक वस्तु का आधार। मौलिक मानवतावाद के अनुसार मनुष्य ही मानव जाति का मूल है तथा प्रोटेगोरस के इस विचार को स्वीकार करता है कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। पहले कथन का आशय है कि मानव जीवन अपने में पूर्ण है, अतः मानव को किसी बाहरी और अति प्राकृतिक सत्ता का आश्रय लेने की न तो कोई आवश्यकता है और न ही इसका कोई औचित्य है। दूसरे कथन के आधार पर, जो कि विख्यात यूनानी दार्शनिक प्रोटेगोरस का कथन है, राय ने यह विश्वास व्यक्त किया कि प्रत्येक वस्तु के मूल्यांकन का आधार यही हो सकता है कि वह मानव जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है। राय के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है और उसमें इतनी क्षमता है कि वह विश्व को आज की तुलना में श्रेष्ठ और सुंदर बना सके। राय का कहना था कि हम सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों और ग्रहों आदि के अध्ययन में रुचि भले ही लें, लेकिन हमारे द्वारा इस विचार को नहीं अपनाया जाना चाहिए कि ये नक्षत्र हमारे भाग्य के निर्धारक हैं अथवा हमारे चरित्र या क्षमता पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है। तो राय का संपूर्ण ध्यान इस संसार की वास्तविकताओं पर है और वे ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और मनुष्य को भाग्यवाद के स्थान पर पुरुषार्थ के हाथों समर्पित करते हैं। हम सामान्यतः व्यक्ति की अपेक्षा और संस्थाओं की पूजा करते हैं। राय के अनुसार यह उचित स्थिति नहीं है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि व्यक्ति प्रधान तत्व है और समाज व्यक्ति की सृष्टि है। व्यक्तियों ने ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज को बनाया है।
अतः सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक संबंधों का निर्धारण इस रूप में किया जाना चाहिए कि उनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकाधिक संबल मिले। दूसरा तत्व आता है मानवीय बुद्धि और विवेकवाद में विश्वास। राय लिखते हैं, व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व में विवेक सार्वभौमिक समन्वय की प्रतिध्वनि है। राय के अनुसार मानव प्रकृति का मौलिक और विशिष्ट तत्व उसकी बुद्धि है। हमें प्रवृत्तियों, भावनाओं, आत्मा आदि को मानव प्रकृति का आधारभूत तत्व नहीं मानना चाहिए। तो राय ने मनुष्य की बौद्धिक और क्रियात्मक शक्ति की उत्कृष्टता में विश्वास व्यक्त किया। राय का कथन है कि अध्यात्मवाद को अंधविश्वास का प्रतीक है और विकास तभी संभव है जब हम अंधविश्वास का परित्याग कर मानवीय बुद्धि को जागृत और पुरस्कृत करें तथा विज्ञान और बुद्धि की सहायता से रचनात्मक कार्य करने की ओर प्रवृत्त हों। हमें एक स्पष्ट और बुद्धिवादी दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए ताकि अपनी समस्याओं का समुचित निराकरण कर सकें और एक स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण में मानवीय सभ्यता का विकास कर सकें। तीसरा तत्व आता है मानववाद का प्रेरक तत्व स्वतंत्रता। राय की मानववाद का प्रेरक तत्व स्वतंत्रता है और राय ने स्वतंत्रता के 3 आधार स्तंभ बताए हैं: मानववाद, व्यक्तिवाद और विवेकवाद। राय ने मनुष्य के आत्मविश्वास और आत्म सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक माना है तथा मौलिक मानववाद मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व एवं प्रभुत्व के लिए न केवल जागरूक वरन प्रयत्नशील भी है। उनका मानववाद मानव मात्र को स्वतंत्रता का संदेश देता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, अतः वह स्वतंत्रता की कामना करता है। स्वतंत्रता के मार्ग में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती हैं, जिनके लिए आंशिक रूप से प्रकृति, आंशिक रूप से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं और आंशिक रूप से स्वयं मनुष्य उत्तरदायी है। न केवल प्राकृतिक बाधाओं ने वरन धर्म और जादू ने भी मानव स्वतंत्रता को सीमित किया है। धर्म ने अपने बुद्धिवादी चरित्र खोकर अपनी कठोरता और कट्टरता से मानव स्वतंत्रता और मानव सभ्यता को बड़ा आघात पहुंचाया है। इसी प्रकार परिवार, राज्य और कानून आदि विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं ने भी रूढ़िवादी और परंपरागत रवैये से हमारे दृष्टिकोण को संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण बनाकर स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं खड़ी की हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों और क्षमताओं की अभिव्यक्ति पर लगे प्रतिबंधों का सहज विलीनीकरण। अतः स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाकर धर्म और जादू का परित्याग किया जाए और सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की संस्थाओं, परिवार, राज्य और कानून आदि को हमारी स्वतंत्रता और विकास के अनुकूल बनाया जाए। स्वतंत्रता मौलिक मानववाद का मूल आधार है और राय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो। नव मानवतावाद का चौथा बिंदु आता है धर्मनिरपेक्ष नैतिकता से अनुप्रेरित। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता से अनुप्रेरित। राय के मौलिक मानववाद का एक प्रमुख आधार नैतिकता है। राय ने विचार व्यक्त किया कि नैतिकता और बुद्धिवादिता मनुष्य के 2 प्रमुख लक्षण हैं, जिनके अभाव में मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। हम नैतिकता को भुलाकर शक्ति प्रधान राजनीति में फंस गए हैं, इसलिए हमारे सार्वजनिक जीवन का पतन होता जा रहा है और हम नाना प्रकार के संकटों से घिर गए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि समस्त जीवन में नैतिकता को पुनर्स्थापित किया जाए।
लेकिन राय की यह नैतिकता धर्म अथवा अध्यात्मवाद पर आधारित नहीं है, वरन इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्षवादी है। राय के नव मानववाद का 5वां तत्व आता है राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुत्व का समर्थक। राय राष्ट्रवाद को वर्तमान संकीर्णताओं का मूल कारण समझते थे, जिसने प्रतिक्रियावादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया है। राय का मौलिक मानववाद मनुष्य को राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं से मुक्त करके विश्व बंधुत्व की दीक्षा देता है। वह स्वतंत्र मनुष्यों को ऐसे ही प्रेम और विश्वास के राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाना चाहते हैं जिसे भौगोलिक सीमाओं ने दूषित नहीं किया हो। राय के मौलिक मानववाद के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर वर्मा लिखते हैं, नवीन मानववाद का दृष्टिकोण विश्व राज्यव्यापी है। इसके लिए राष्ट्रवाद की अपेक्षा विश्व बंधुत्व की आवश्यकता है। राय ने विश्व संघ का उत्साह के साथ समर्थन किया है। राय ने विश्व राज्यवाद तथा अंतर्राष्ट्रवाद के बीच भेद किया है। अंतर्राष्ट्रवाद में पृथक राष्ट्रीय राज्यों के अस्तित्व का विचार निहित है और अंतर्राष्ट्रवाद इन पृथक राष्ट्रीय राज्यों के बीच भाईचारे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थिति का नाम है। लेकिन विश्व राज्यवाद की स्थापना इन राष्ट्रीय राज्यों का निराकरण करके ही की जा सकती है। विश्व राज्यवाद तो समस्त विश्व के मानवों के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। यह तो विश्व के विभिन्न राज्यों के बीच नहीं, वरन विश्व के समस्त मानवों के बीच बंधुत्व की स्थिति का नाम है। तो इस प्रकार से राय का नव मानवतावाद मानवीय बुद्धि में भरोसा करता है, विवेकवाद में भरोसा करता है, मानव को संपूर्ण सृष्टि का केंद्र बिंदु मानता है, आधार तत्व मानता है और इस केंद्र बिंदु का विकास करने के लिए, मानव का विकास करने के लिए स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देता है तथा राष्ट्रवाद की सीमाओं से बढ़कर जो है विश्व बंधुत्व का नारा रॉय के नव मानवतावाद में हमें देखने को मिलता है। तो आज हमने एम.एन. रॉय का नव मानवतावाद संबंधी जो दृष्टिकोण है पढ़ने का प्रयास किया। धन्यवाद।